हाय एवरीवन, सो दिस इज क्लास नंबर 5 ऑफ रेट्स एंड रिटर्न। आज का अपना क्लास नंबर 5 है। अपना एलओएस नंबर डी पेंडिंग था, तो एलओएस नंबर ए बी सी एंड ई हो चुका। एलओएस नंबर डी इज पेंडिंग। आज क्लास में अपने टारगेट करेंगे एलओएस नंबर डी कंप्लीट करने का। दिस एलओएस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, ये अपना चैप्टर कंप्लीट करेगा। सेकंड, ये बेस बिल्डिंग के लिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझने के लिए ये एलओएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थर्ड, पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। बेस्ट पार्ट पूरा कैलकुलेशन है, थ्योरी एज सच है नहीं, पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। इनफैक्ट आपका क्यूएम के अंदर में थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली काफ़ी सारा थ्योरी क्वेश्चन आता है, बट जब क्लास में करते हैं तो इट विल बी लाइक मोर ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये वाला भी जो एलओएस है, एलओएस नंबर डी इज प्योर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टार्ट करते हैं क्विकली। क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट एनुअलाइज्ड रिटर्न मेजर्स, एनुअलाइज्ड रिटर्न मेजर्स एंड continuously compounded returns and describe their. Yes. Okay. Starting with basics. Future value is equal to present value into 1 plus r to the power t. बताओ, ये चीज क्लियर है? आज अगर आप 1000 रुपीज डिपॉजिट करोगे, आज मतलब क्या हुआ? पीवी प्रेजेंट वैल्यू। आज आप 1000 रुपीज अगर डिपॉजिट करोगे स्टैंडिंग एज ऑन टुडे, फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको कितना पैसा मिलेगा? हाउ मच यू विल गेट एट द रेट ऑफ 10% करके, एट द रेट ऑफ 10% करके टोटल वैल्यू कितना मिलने वाला है? 1100। वेरी इजी। कि 1000 रुपीज अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट अगर 10% है, 1100 इज योर फ्यूचर वैल्यू। तो 1000 यहाँ क्या हो गया? पीवी। 1100 क्या हो गया? एफवी। 10% क्या हो गया आपका? आर, इस नोटेशन के अकॉर्डिंग। एंड 1 ईयर क्या हो गया? टाइम। 1 ईयर क्या हो गया? तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर। ये हुआ अपना सिंपल इंटरेस्ट का बात। क्यों? क्योंकि 1000 पे कितना मिल रहा है? 10% मेरे को। अगर ये मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में बोलूँ, क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। लेट्स टेक फॉर 2 years. लेट्स फर्दर एक्सप्लोर दिस इन 2 years. 0, 1, 2। इफ यू आर डिपॉजिटिंग 1000 टुडे, ठीक है, आप आज डिपॉजिट कर रहे हो, मतलब आपके पास से आज पैसा जा रहा है। दैट इज वाई आई एम राइटिंग इन नेगेटिव सेंस, तो मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ। कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 10%। कब? फर्स्ट ईयर पे कितना मिला? 1000 पे 100। परफेक्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट है। सेकेंड ईयर पे, सेकेंड ईयर पे एक चीज बताओ, सेकेंड ईयर पे जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यू विल गेट ऑन 1000 पे तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 100 जो आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है ना फर्स्ट ईयर के एंड पे, ऑन दिस ऑल्सो यू विल गेट। रीजन, इट्स कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो ये मेरे को 1000 पे तो इंटरेस्ट मिलेगा विच इज 100, प्लस ये 1000 प्लस ये 100 पे भी 10% मिलेगा विच इज हाउ मच? 10। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 100। टोटल इंटरेस्ट इन द सेकंड ईयर इज हाउ मच? 110 हो गया, राइट। अगर मेरे को इसका फ्यूचर वैल्यू निकालना है, नाउ आई वांट टू कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू कि अगर आपने 1000 डिपॉजिट किया, सेकंड ईयर पे के एंड पे कितना बन गया एट द रेट ऑफ 10%, कैसे पता लगेगा? टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितना बन गया? देखो, 100 आपने डिपॉजिट किया, 110 सेकंड ईयर में हुआ। 1000 डिपॉजिट किया, 100 आपको फर्स्ट ईयर में मिला, 110 आपको सेकंड ईयर में मिला। टोटल वैल्यू सेकंड ईयर के एंड पे जब आप विड्रॉ करोगे, यू विल विड्रॉ 1000 जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है, प्लस 100 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, प्लस 110 सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। टोटल कितना बनेगा? टोटल विल बी 1210। टोटल कितना बना? 1210। सेम अगर मैं इस फॉर्मूला में लगाऊं इसको, कि फ्यूचर वैल्यू अगर मेरे को पता करना है, पीवी 1000 आज जो आपने डिपॉजिट किया, इंटू 1 प्लस आर, इंटरेस्ट रेट इज 0.10, टाइम कितना साल के लिए? यहाँ पे 2 years आपके पास। तो दिस विल बी, कैलकुलेट करिए एक बार, 1.1 टू द पावर 2, 1.1 ये वाला अंदर 1.1। फिर आपको प्रेस करना है वाई एक्स, देन यू हैव टू प्रेस वाई एक्स, वाई टू द पावर एक्स दिख रहा होगा। देन यू हैव टू प्रेस ब्रैकेट ओपन, 7 के ऊपर ब्रैकेट ओपन, देन यू हैव टू प्रेस 2 ब्रैकेट क्लोज, देन यू हैव टू प्रेस 2 ये वाला, देन यू हैव टू पुट ब्रैकेट क्लोज, देन इक्वल टू। देखो 1.1 आ रहा होगा, 1.21, 1.21 आ रहा होगा, 1.1 टू द पावर 2, 1.21 into 1000 into, right, so it will be 1210।
मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। दिस इज एक्चुअली व्हाट, कंपाउंड इंटरेस्ट। या कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। ओरिजिनल प्रिंसिपल मिलेगा प्लस आपको फर्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस सेकेंड ईयर में यू विल गेट ओरिजिनल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट, राइट। जिसको अपने क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का सम रहता तो आपको 0.1000 आप डिपॉजिट कर रहे हो, फर्स्ट ईयर पे आपको 100 मिलेगा, सेकेंड ईयर पे कितना मिलेगा, 100 ओनली। सेकेंड ईयर पे 100 क्यों, क्योंकि आपको ओरिजिनल प्रिंसिपल पे मिलेगा। हाउ मच, ओरिजिनल प्रिंसिपल। इफ दिस वुड हैव बीन सिंपल इंटरेस्ट का सम, तो 0th पॉइंट ऑफ टाइम पे यू विल डिपॉजिट 1000, फर्स्ट ईयर पे 100, सेकेंड ईयर पे भी अगेन 100, ओरिजिनल प्रिंसिपल पे मिलता है। टोटल कितना बना, 1200, 1200। ये 10 रुपया जो एक्स्ट्रा है, ये 10 रुपया जो एक्स्ट्रा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में, ये कैसे मिला था आपको, 100 पे एक्स्ट्रा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं। सिंपल इंटरेस्ट में आपको ये नहीं, दिस एक्स्ट्रा 10 इज एक्चुअली व्हाट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पे। ठीक है, एकदम बेसिक सा जो आपको पता होगा, मतलब थोड़ा बहुत अगर कोई का मैथ्स बैकग्राउंड रहा होगा, या ये बेसिक जनरली बैंक वगैरह में भी अपने डिपॉजिट करते हैं, तो एक फेयर आइडिया होता है। हाँ, बस यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा फॉर्मूला लगा दिया, जस्ट पुट दी फॉर्मूला हियर, अदरवाइज कुछ भी अलग नहीं था, इट्स वेरी वेरी इजी। जब बैंक का बात हुआ है, ठीक है, क्या बैंक में जब डिपॉजिट करते हो उस चीज़ को एक्सटेंड करते हैं, तो ना, इफ़ यू आर पुटिंग सम अमाउंट इनटू बैंक, कितना अमाउंट वो छोड़ देते हैं, कितना अमाउंट वो छोड़ देते हैं। अब कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, बैंक आपको बोल रहा है दैट यू विल गेट 10% पर एनम कंपाउंडेड से सेमी एनुअली। 10% पर एनम कंपाउंडेड, क्या बोला, सेमी एनुअली। लिखता हूँ इस चीज़ को, 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, का मतलब क्या हुआ कि 10% आपको मिलेगा इंटरेस्ट पूरे साल में, लेकिन क्या पूरा कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब 6 6 मंथ्स में, 6 6 मंथ्स में आपका इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड होगा। क्या होने वाला है, कंपाउंड होने वाला है। इसका मतलब कि आपको इफेक्टिवली ईयर एंड पे 10% मिलेगा या 10% से ज़्यादा। ईयर एंड पे वेदर यू विल गेट 10% या 10% से ज़्यादा, 10% से ज़्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपाउंडिंग हो रहा है सेमी एनुअल बेसिस पे, 6 6 मंथ्स में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। तो इफेक्टिवली यू विल गेट मोर देन 10%। अब ये जो रेट है जो बैंक कोट कर रहा है कि एज अ डिपॉजिटर यू विल गेट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इसको अपने बोलते हैं स्टेटेड एनुअल रेट। क्या बोला, स्टेटेड एनुअल रेट, स्टेटेड एनुअल रेट। क्यों बोलते हैं इसको स्टेटेड, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, बैंक ने कोट किया है, बैंक हैज नॉट गिवन यू द कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट इन 10%। अभी क्या बोला था आपको पहले कि 10% के अंदर में कंपाउंडिंग इज डन और नॉट, इट्स नॉट डन। रीजन, अभी तक कंपाउंडिंग किए नहीं है, बिकॉज इट्स पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इट इज जस्ट स्टेटेड। बैंक ने कोट किया दैट यू विल गेट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, स्टेट कर दिया, बस खत्म। ठीक है, अब जब आप 1 ईयर के बाद गए, यू विल गेट इंटरेस्ट विच विल बी मोर देन 10%, बिकॉज यहाँ पे बैंक सिर्फ स्टेट किया था, अभी तक कंपाउंडिंग नहीं किया। ऑब्वियसली थोड़ा सा रिपीटेटिव साउंड हो रहा होगा आपको, बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा। कितने जन ये सोचते हैं कि 10% के अंदर में कंपाउंडिंग इज बिन डन, बिकॉज यहाँ पे लिखा है ना पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, नो इट्स नॉट डन। अगर ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ है पर एनम के बाद, अगर ऐसा कुछ भी पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, इसका मतलब कंपाउंडिंग इज नॉट येट डन। कोई उल्टा मत सोचना कि कंपाउंडिंग हो चुका, कंपाउंडिंग इज नॉट येट डन। ठीक है, बिंग साउंड रिपीटेटिव बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई एकदम स्टार्टिंग में, अदरवाइज ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है सबको के लिए। तो दिस इज स्टेटेड एनुअल रेट, स्टेटेड एनुअल रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड। अब देखना एक चीज, एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 + R/M टू द पावर M इंटू N। ठीक है, ऑब्वियसली फॉर्मूला लिखा हूँ यहाँ पे, बट टू बी ऑनेस्ट फॉर्मूला का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर फॉर्मूला, दैट इज वाई आई एम राइटिंग, अदरवाइज ये फॉर्मूला का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। मान लेते हैं अब यहाँ पे जो 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, अब यहाँ पे मानते हैं
कि दैट वी हैव डिपॉजिटेड $1000। आपने क्या $1000 डिपॉजिट किए कितने साल के लिए? 1 ईयर के लिए, फॉर 1 ईयर। टाइम फ्रेम इज फॉर 1 ईयर के लिए। तो 1 ईयर के एंड पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? हाउ मच यू विल गेट 1000 पे इंटरेस्ट या टोटल अमाउंट पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअल बेसिस पे। 1000 आपने आज डिपॉजिट किया, फर्स्ट ईयर के एंड पे हाउ मच यू विल गेट? तो देखो यहाँ पे कंपाउंडिंग 2 बार होने वाला है 1000 का, एक बार 6 मंथ्स के लिए और उसके बाद इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर भी 6 मंथ्स के लिए। यहाँ भी सेम चीज़ किया था बट यहाँ पे मैंने ईयर के टर्म में लिया था तो इट वाज इजी। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ? 6 मंथ्स के कंपेयर में ले रहा हूँ, 6 मंथ्स के कंपेयर में ले रहा हूँ। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? हाउ विल बी एबल टू कैलकुलेट? उसके लिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पीवी तो आज का वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यूज फॉर द फ्यूचर। आर इज द इंटरेस्ट रेट पर एनम। एम जो है ना, व्हाट इज एम? एम इज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ पीरियड। क्या बोला? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ना पीरियड, मतलब कितने बार कंपाउंड हो रहा है। ये जो इंटरेस्ट है कितने बार कंपाउंड हो रहा है। तो अगर सेमी एनुअल है तो आपके हिसाब से कितने बार कंपाउंड हो रहा होगा पूरे ईयर में? 2 बार, 2 टाइम्स 6 मंथ्स, 6 मंथ्स 2 टाइम्स। एम यहाँ भी आपका नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड है जो न्यूमरेटर में। एन इज नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड पहले लिखा है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितने बार कंपाउंड हो रहा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड। क्या डिफरेंस है मैं आऊंगा जब एक 3 ईयर्स 4 ईयर का समझूंगा। एक बार के लिए अपने 1 ईयर वाला चीज पहले समझते हैं। सिंपल देखो, जब आप 1000 रुपीज डिपॉजिट किए थे विच इज योर पीवी, ठीक है, तो आप क्या करोगे? 1 प्लस, अभी जो इंटरेस्ट रेट है ना विच इज 10%, तो मैं इसका फैक्टर बना रहा हूँ। फैक्टर इन द सेंस आई एम राइटिंग इट इन अ डेसिमल फॉर्म। 0.10, 10% को कहना है राइट 10.10, यस। 10% डिवाइडेड बाई कितने बार कंपाउंड हो रहा है? 2 बार, 2 टाइम्स। अंदर में आया क्या? 1.05, 1.05। दिस 5% इज एक्चुअली फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स के लिए। मेरे को निकालना कितने मंथ्स के लिए? 12 मंथ्स के लिए। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द टोटल वैल्यू फॉर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स में कितने बार कंपाउंड होगा? 2 बार, 2 टाइम्स इट विल गेट कंपाउंडेड, राइट? 6 मंथ्स में। दैट इज आई विल राइट, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 2 बार। निकालना कितना वैल्यू आ रहा है? 1.05 टू द पावर 2, 1.05। देखो 1.05 टाइप करने के बाद देयर इज एक्स स्क्वायर का बटन पीवी के नीचे, पीवी के नीचे देयर इज एक्स स्क्वायर का बटन, प्रेस करो तो आ रहा होगा 1.1025 इंटू 1000। इट्स कमिंग 1102.50, 1102.50, राइट? अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो टोटल अमाउंट कितना होता? 1100। 10% 1000 पे मिलता मेरे को तो कितना होता है? 1100। सिंस ये कंपाउंडिंग है और कितने टाइम में? 6 मंथ्स में, तो टोटल वैल्यू क्या हो रहा है? 1102.50 एक्स्ट्रा। दिस इज एक्चुअली व्हाट? कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस एक्स्ट्रा पोर्शन इज एक्चुअली व्हाट? कंपाउंड। ठीक है, क्या किया यहाँ पे? सबसे पहला देखा यार इंटरेस्ट रेट कितना है। दिस इज स्टेटेड एनुअल रेट, एनुअल है ना, और ये स्टेट कर रहा है बैंक बिकॉज कंपाउंडिंग इज नॉट डन। कंपाउंडिंग अपने करेंगे। कंपाउंडिंग कैसे किया? ये वाला, दिस इज एक्चुअली कंपाउंडिंग। ये जो पोर्शन है ना पीवी के बाद वाला, दिस इज एक्चुअली व्हाट? कंपाउंडिंग। तो अपने क्या कर रहे हैं? 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई कितना बार होने वाला है? फ्रीक्वेंसी विल बी 2 टाइम्स, टू द पावर 2। टू द पावर 2 क्या क्यों लिया? बिकॉज अपने ईयर का निकाल रहे हैं, 1 साल का, और 1 साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा है, 2 टाइम्स। दैट इज आई एम टेकिंग व्हाट? 2, राइट? इसको थोड़ा सा और मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सो दैट मेरा जो टोन रहेगा आगे में आपके लिए ईजी होगा चीज समझना, क्योंकि मैं बार बार वो चीज बोलते रहूंगा। 1000 इंटू 1 प्लस 0.05, अभी जो 5% है दिस इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स के लिए सेमी एनुअल। 6 पावर में मेरे को कितने टाइम में जाना है? 12 मंथ्स में, बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट फॉर 1 ईयर। तो ये मेरा आ जाएगा 12। देखो पावर में क्या है? 2, मेरा 2 ही करना है। तो आपको क्या सोचना है? डिनोमिनेटर में पावर में ये सोचना है कि यार जो मेरे को अंदर का रेट दिया हुआ है ना, दिस इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स या फॉर हाउ मेनी पीरियड्स? दिस इज फॉर 6 मंथ्स। अब मेरे को जाना कहाँ पे है? वेयर आई वांट टू गो?
6 months where we are न्यूमरेटर में where we want to go at 12 months, so it will be 12 divided by 6. तो आपको पावर में कैसे सोचना है, न्यूमरेटर में लेना है where we want to go एंड डिनोमिनेटर में लेना आपको where we are. थिंग्स बिकम वेरी वेरी इजी, एकदम लाइट हो जाता है ये वाला टॉपिक, अदरवाइज वो कंफ्यूजन होते रहेगा, राइट. सिमिलर फैशन में अगर मेरे को 5 इयर्स का निकालना होता, इंस्टेड ऑफ 1 ईयर आई वांट टू फाइंड आउट फॉर 5 इयर्स, देन कैसे करते, सेम सम को 1000.05, ये कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए. अब 5 इयर्स में आपका 6 मंथ्स कितने बार आएगा, मतलब कितना मंथ हो जाएगा, हाउ मेनी मंथ्स इट विल बी देयर, 12 इंटू 5 60, 12 इंटू 5 60 टोटल मंथ्स. देखो कितना आया पावर में 10, पावर में हाउ मच 1000 इंटू 1.05 द पावर. अगर मैं इस तरीके से करता 1000 इंटू 1 प्लस 0.05, देखो ये 2 क्या m है, 2 लेता इंटू, अब देखना वो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, m इंटू n वाला. m क्या हो गया आपका नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, n क्या हो गया नंबर ऑफ पीरियड्स. यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स क्या है 5 इयर्स इंटू 5, देख लो सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर आएगा, बिकॉज यहाँ भी क्या 1.05 टू दी पावर 10, यहाँ भी क्या 1.05 टू दी पावर 10, आंसर विल कम सेम, ऑब्वियसली सेम आना ही है. इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे सोच रहे हो. मेरे को पर्सनली ये फॉर्मूला ज़्यादा सूट नहीं करता, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू रेफर दिस, एम एन वगैरह के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ होता रहता है. मेरे को बेस्ट लगता है कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि अंदर में मेरे को इंटरेस्ट रेट पर पीरियड लेना है. दिस 5% इज इंटरेस्ट रेट पर पीरियड मतलब मैं 6 मंथ्स का बोल रहा हूँ, ठीक है. एंड इन दी न्यूमरेटर मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि डिनोमिनेटर में आपको लेना है, पावर में डिनोमिनेटर में आपको लेना है वेयर वी आर, एंड न्यूमरेटर में लेना है आपको वेयर वी वांट टू गो, कहाँ पे जाना है अपने, वेरी इजी, राइट. ये अपने 6 मंथ्स का निकाले, सॉरी हाँ सेमी एनुअल का निकाले, राइट, सेमी एनुअल का निकाले. अब एक काम कर रहे हैं, स्टेटेड एनुअल रेट, स्टेटेड एनुअल रेट को आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना है इंटरेस्ट रेट पर पीरियड. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड. कुछ स्टेप्स लिखा रहा हूँ मैं कि क्या चीज़ का आपको ध्यान में रखना है. स्टेटेड एनुअल रेट से अपने को सबसे पहले इंटरेस्ट रेट पर पीरियड कन्वर्ट करना है, उसके बाद वी विल कन्वर्ट टू इफेक्टिव एनुअल यील्ड. उसके बाद क्या बोला अपने, कन्वर्ट करेंगे इफेक्टिव एनुअल यील्ड, EAY, इफेक्टिव एनुअल यील्ड, इफेक्टिव एनुअल यील्ड. यील्ड मतलब क्या होता है, रिटर्न. EAY को EAR भी बोलते हैं, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न, EAR. ये हुआ मेरा EAY, राइट. अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो 10% वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसको डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंडिंग के थ्रू आपको ये सारा चीज़ समझाने वाला हूँ. इंटरेस्ट रेट पर पीरियड क्या हुआ, EAY या EAR क्या हुआ, उसके बाद अपनी सेम 10% से कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, दैट वी विल कैलकुलेट, राइट. स्टार्ट करते हैं. मान लो 10% ही है एग्जाम्पल में, अपना 10% का अपने एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. यहाँ पे आई एम टेकिंग फर्स्ट कॉलम में कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी, मतलब कितने बार कंपाउंड होने वाला है, ठीक है. 6 मंथ्स में, क्वार्टर में कितने बार होने वाला है. यहाँ पे अपने m लिखेंगे. m मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ पीरियड्स कितने बार कंपाउंड हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा, यहाँ पे नंबर लिखूंगा, m स्टार्टिंग में लिखेंगे, उसके बाद आप खुद कंफर्टेबल हो जाओगे थोड़ा बहुत सम्स करने के बाद. देन वी विल राइट इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, देन वी विल राइट व्हाट इंटरेस्ट रेट पर पीरियड अपने लिखेंगे. उसके बाद अपने कैलकुलेट करेंगे समथिंग नोन एज इफेक्टिव एनुअल यील्ड, जो यहाँ पे लिखा था, और EAR, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न, की पूरे साल में बताइए इफेक्टिवली कितना अर्न किया, पूरे साल में बताइए इफेक्टिवली कितना अर्न किया. स्टार्ट करते हैं. मान लो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है एनुअल, ठीक है. सेम सम है 10% वाला, प्लीज नंबर ये बार बार नहीं रिपीट होगा, 10% है. तो यहाँ पे लिखा है 10%, 10% पर एनम
कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड क्या एनुअली, इस बार क्या लिख दिया, कंपाउंडेड, कोई सेमी एनुअल नहीं लिखा, क्वार्टर नहीं लिखा, कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब 10% के अंदर में कंपाउंडिंग, वेदर दिस कंपाउंडिंग हैज बीन डन और नॉट, यस कंपाउंडिंग हैज बीन डन, बिकॉज क्या लिखा है 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली लिखा है, एनुअली, इट्स नॉट सेमी एनुअल, इट्स नॉट क्वार्टर, कि पूरे साल में कंपाउंड कितना हो रहा है 10%, दैट्स इट। तो यहाँ पे एम क्या हो जाएगा आपका 1, बिकॉज फ्रीक्वेंसी क्या है 1, एक बार हो रहा है ना पूरे साल में, फुल ईयर में 1 टाइम। तो इंटरेस्ट रेट पर पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पे 10% ओनली, 10% ही रहेगा पर पीरियड, बिकॉज आपका एक पीरियड में कितना बार हो रहा है 10%, एक पीरियड में 10%। ई ए वाई इफेक्टिव एनुअल यील्ड कैसे निकलेगा, हाउ वी विल कैलकुलेट ई ए वाई। ई ए वाई का फॉर्मूला इज वेरी इजी, नहीं लेंगे 1 प्लस जो इंटरेस्ट रेट पर पीरियड है ना, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड विच इज 0.10 यहाँ पे इस सम्स के लिए, अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता तो अपने डिवाइड करते, जैसे यहाँ पे अगर 1 है फ्रीक्वेंसी तो आई विल डिवाइड बाई 1, इफेक्टिव एनुअल है ना एक साल में, तो ये मेरा कितने पीरियड का निकला, दिस इज फॉर हाउ मेनी पीरियड, 1 पीरियड, एक साल का, टू द पावर 1, टू द पावर व्हाट -1, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या लिया $1 एज्यूम किया प्रिंसिपल अमाउंट, $1 क्या मैंने लिया प्रिंसिपल अमाउंट लिया, बट मेरे को रिटर्न चाहिए ना, रिटर्न, तो रिटर्न कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस रिटर्न है तो उसमें से प्रिंसिपल हटाते हैं, तो -1 किया इंटू 100, इंटू 100 क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज है उसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया, अगेन टू मेक इट परसेंटेज आई एम मल्टीप्लाइंग बाई, तो ये क्या आ जाएगा अगेन 10%, तो इफेक्टिव एनुअल यील्ड और ई ए आर विल बी व्हाट 10%, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, फ्रिक्वेंसी अगर सेमी एनुअल है, सेमी एनुअल मतलब 10% पर एनम कंपाउंडेड, सेमी एनुअली लिखा है सम्स में। नाउ इस बार whether compounding has been done or not in 10%, no it has not been done, because this 10% per annum compounded semi annually is actually what stated annual rate, क्या ये stated annual rate है 10%। इस बार आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, m will be what, कितने बार कंपाउंडिंग हो रहा है फुल ईयर में 2 टाइम्स, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड क्या हो जाएगा, पर पीरियड, पर पीरियड मतलब यहाँ पे 6 मंथ्स में, बिकॉज इट्स सेमी एनुअल ना, तो 6 मंथ्स को अपने एक पीरियड मान रहे हैं, नेक्स्ट वाला 6 मंथ्स को सेकंड पीरियड, तो फर्स्ट वाला या सेकंड पीरियड में हाउ मच विल बी योर परसेंटेज 5%, ये कैसे निकला 10% डिवाइडेड बाई एम विच इज 2, विच इज व्हाट, विच इज व्हाट 5%। तो ई ए वाई इफेक्टिव एनुअल यील्ड कैसे बना, इट विल बी 1 प्लस यहाँ पे क्या लेना है मेरे को, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड विच इज 0.05, अब आराम से ये 5% इज फॉर हाउ मेनी पीरियड, एक पीरियड, और यहाँ पे कितने मंथ्स के लिए 6 मंथ्स के लिए, मेरे को एनुअल निकालना है एनुअल, तो 12 मंथ्स, वही हो गया कि कहाँ पे हूँ मैं, आई एम स्टैंडिंग ऑन 6 मंथ्स, मेरे को जाना कहाँ पे फॉर 12 मंथ्स, तो टू दी पावर 2, टू दी पावर 2, मतलब तुम जिस चीज़ से यहाँ पे डिवाइड किया ना, जिस चीज़ से डिवाइड किया उसी चीज़ से ऊपर में क्या कर रहा है पावर, एनुअल जाने के लिए जिस चीज़ से डिवाइड किया उसी चीज़ से क्या बना रहा है पावर, इंटू 100, देख लो ये आएगा 10.125, कैलकुलेशन करके देखना, ये आने वाला है 10.25 आना चाहिए, यहाँ पे अपने निकाले थे, प्लीज कैलकुलेट, क्या करना है आपको 1.05, फिर वाई एक्स बटन प्रेस करो, ब्रैकेट ओपन टू दी पावर 2 है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, फिर -1, फिर -1 नहीं लिखा क्या मैंने, -1, उसके बाद इंटू 100, तो 10.25%, 10.25%। नेक्स्ट सेमी एनुअल हो गया, क्वार्टर कंपाउंडिंग, क्योंकि इस बार मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूँ, पहले हर साल में आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता था, अब सेमी एनुअल, अब क्या हर 3 मंथ्स में, तो क्या लिखा है सम्स में 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, पूरे साल में फुल ईयर में कितना बार क्वार्टर आने वाला, मतलब कितने पीरियड में कंपाउंडिंग होगा 4, बिकॉज एवरी क्वार्टर इज फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स पूरे साल में कितना आएगा 4 बार, 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पर पीरियड क्या हो जाएगा इस बार, क्या 10% तो फुल ईयर का है, तो बताओ हर एक पीरियड मतलब 3 मंथ्स के लिए कितना, 2 पॉइंट,
इफेक्टिव एनुअल यील्ड, इफेक्टिव कि पूरे साल में बताओ ना कितना इंटरेस्ट कमाया। अगर 2.5% आप कमा रहे हो एवरी 3 मंथ्स में, तो बताओ फुल ईयर में आप कितना कमा रहे हो। प्लीज इंटू 4 मत सोचना कोई, अगर इंटू 4 कोई सोच रहा है इसका मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, नॉट फ्रॉम द कंपाउंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। So this will be 2.5% का factor will be 1.025 to the power. Again 2.5% is for how many months? 3 months. मेरे को जाना कितना पे 12 months पे, तो टू दी पावर 4। या दूसरा तरीका, जितना से डिवाइड कर रहा है उतना का पावर, जितना डिवाइड कर रहा है विच इज बाई 4 और ऊपर में क्या 4, अज्यूमिंग एनुअल निकाल रहे हो तुम, ठीक है। -1 इंटू 100, 1.025 to the power 4, 10.38%, 10.38%। तो देखो 10% अगर एनुअल था कंपाउंडेड, तो यू वर एबल टू वन इफेक्टिवली, हाथ में जो आ रहा है दैट इज 10%। बट अगर सेमी एनुअल है तो योर जो नेट रिटर्न आ रहा है, हाथ में जो ज्यादा अमाउंट आ रहा है दैट इज 10.25 विच इज मोर देन 10%। और अगर 3 मंथ्स में कंपाउंड हो रहा है तो इट विल बी 10.38 विच इज बट ऑब्वियस कि कोई अगर आपको बोल रहा है मैं आपको 6 मंथ्स में इंटरेस्ट दूंगा, कोई आपको बोल रहा है मैं आपको 3 मंथ्स में इंटरेस्ट दूंगा, तो ऑब्वियसली आप 3 मंथ्स वाला चूज करोगे। रीजन कि जो 3 मंथ्स में इंटरेस्ट आएगा दैट ऑल्सो यू विल इन्वेस्ट, जो 3 मंथ्स में इंटरेस्ट आएगा दैट ऑल्सो यू विल व्हाट, राइट, दैट इज इफेक्टिवली ज्यादा आ रहा है। फोर्थ, मंथली कंपाउंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब 3 मंथ्स में नहीं, हर महीने में आ रहा है इंटरेस्ट, हर महीना। तो दिस इज 10% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। एम क्या होगा इस बार? well, हर एक महीना को अपने हर एक पीरियड बोल रहे हैं, तो 10% डिवाइडेड बाई, तो हर मंथ का रिटर्न विल बी हाउ मच, 10 डिवाइडेड बाई विच इज 0.833, 0.83 इफेक्टिव एनुअल यील्ड पूरे साल का, पूरे साल का। तो जो पीरियोडिक इंटरेस्ट आया है ना आपका, उसका फैक्टर बनाओ 1.0083 टू दी पावर। अब एक सेकेंड, ये 0.083, ये 0.83% कितने महीने के लिए? 1 मंथ के लिए। तो 12 मंथ के लिए कितना? टू दी पावर 12 -1 200, 1.0083 टू दी पावर 12, 10.4275, 75%। इज इट फाइन? तो देखो क्वार्टर से भी ज्यादा है ना इफेक्टिव इंटरेस्ट, ऑब्वियसली, क्योंकि पहले आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल रहा था, नाउ यू आर गेटिंग ऑन अ मंथली बेसिस। फिफ्थ, डेली करें, डेली बेसिस पे, दैट यू आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन अ डेली बेसिस 10% पर एनम कंपाउंडेड डेली, ठीक है, डेली बेसिस पे। इस बार फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 365, तो 10% डिवाइडेड बाई व्हाट, 365, 10 डिवाइडेड बाई 365 is 0.027%, 2.027%, राइट। अब इसका फैक्टर बनाते हैं, 0.027 प्लस 1, तो इट विल बी 1.000274। क्योंकि अगर बाई चांस दिक्कत हो रहा है फैक्टर बनाने में, आपको क्या करना है, 0.027% आ रहा है, परसेंटेज बटन प्रेस कर दो तो ऑटोमेटिकली वो डेसिमल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर +1 कर लो, वेरी इजी। टू दी पावर, अब ये कितने दिन के लिए? 1 डे। मेरे को जाना कहाँ पे? 365, क्योंकि मेरे को इफेक्टिव एनुअल निकालना है पूरे साल का। -1 इंटू 100, चलो निकालते हैं। टू दी पावर 365 -1, 10.5156%, 10.52% ले लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 10.52%। इज इट फाइन? समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो क्या किया एक्चुअली, स्टेप्स क्या हुआ कि सबसे पहला स्टेटेड एनुअल रेट आपको सम्स में दिया हुआ ये रहा, दिस इज योर स्टेटेड एनुअल रेट जो मैं लिख रहा था, 10% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड डेली, कंपाउंडेड मंथली। दिस इज एक्चुअली व्हाट स्टेटेड, स्टेटेड वर्ड क्यों है? बिकॉज बैंक इज जस्ट स्टेटिंग, दे हैव नॉट डन द कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कौन करेगा? अपने कंपाउंडिंग करके देख चेक करें कि फाइनली हाउ मच वी विल गेट। जब बोले ना फाइनली हाउ मच वी विल गेट, दैट इज एक्चुअली व्हाट EAY, कि कितना मिलेगा आपको। ये हुआ बैंक कोटेशन,
और ये हुआ हाउ मच इफेक्टिवली इन्वेस्टर्स विल, फाइनली उनको कितना मिलने, राइट। अब एक काम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 6% पर एनम कंपाउंडेड, फर्स्ट सिनेरियो मंथली, सेकंड क्वार्टरली, थर्ड मंथली क्वार्टरली डेली। आप प्लीज कंप्यूट करिए इसको। 6% पर एनम कंपाउंडेड, फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि फर्स्ट आप मान लो मंथली, सेकंड मान लो आप क्वार्टरली, थर्ड मान लो क्या डेली। प्लीज आप एक बार कंप्यूट करो। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या निकालना है अपने को, ये वाई निकालना है। ठीक है, करना क्या है, ये वाई निकालना है, इफेक्टिव एनुअल यील्ड। सॉल्व करने का मतलब ये वाई निकालना है, इफेक्टिव एनुअल यील्ड। अब देखो, आपको फास्ट मूव करना पड़ेगा बिकॉज यू कैन नॉट मेक द टेबल, बिकॉज टेबल तो अपने समझने के लिए बना रहे थे, राइट। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक द टेबल। अब इसको फास्ट कैसे करें, कोई अगर टेबल बना के कर रहा है इट्स ओके, यू कैन पॉज द वीडियो, आप टेबल बनाओ, उसके बाद फाइनल आंसर यू कैन क्रॉस चेक। कोई अगर साथ में फॉलो कर रहा है तो देखना अपने फास्ट कैसे मूव कर सकते। ई ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 6% क्या बोला, पर एनम कंपाउंडेड मंथली, सो आई विल टेक 0.06। बट मेरे को अंदर में क्या लेना चाहिए था, मेरे को अंदर में लेना चाहिए था इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, पीरियड के हिसाब से। बट 6% तो पूरे साल का है, तो एक काम करते हो इसको पीरियड बनाते हैं, मंथली है मंथली, तो डिवाइड बाई व्हाट 12, बन गया 0.06 डिवाइडेड बाई 12 टू दी पावर। ये जो आएगा अंदर में इंटरेस्ट विल बी फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 1 मंथ। अपने को जाना कहाँ पे, 12 मंथ पे, -1 करो बिकॉज ये प्रिंसिपल अमाउंट किया था, इंटू 100, रिटर्न निकालना है ना। बट यहाँ पे मैंने जानबूझ के $1 लेके आया प्रिंसिपल। प्लीज कैलकुलेट करिए इसको, 0.06 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1, 0.06 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 टू द पावर 12, -1 इंटू 100, इट्स कमिंग 6.1678%, 6.1678%। सेकेंड क्वार्टरली, अब आप खुद से ट्राई करो प्लीज। 1 प्लस 0.06, कितने बार क्वार्टर में कंपाउंडिंग होना, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 मंथ्स करके 4 टाइम्स, तो डिवाइड बाई 4। ये कितने मंथ्स के लिए आया, अंदर का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड इज फॉर 3 मंथ्स, मेरे को जाना कहाँ पे, 12 मंथ्स, तो 12 डिवाइडेड बाई 3, -1 इंटू 100। प्लीज कंप्यूट करिए, 0.06 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 टू द पावर 4 -1, 6.1364%। थर्ड देखो, ये जो मंथली वाला रिटर्न है इफेक्टिव एनुअल यील्ड है, और जो क्वार्टर का है, तो क्वार्टर का कम है एज कम्पेयर टू मंथ, ऑब्वियस सा चीज़ है। कोई आपको बोल रहा है कि हर क्वार्टर में इंटरेस्ट लो, कोई बोल रहा है हर मंथ में इंटरेस्ट लो, तो हर मंथ वाला तो ज़्यादा आने वाला ही है बिकॉज हर मंथ पे आपको कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट मिलेगा, राइट। अब निकाल रहे डेली बेसिस पे, ई ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 365 टू द पावर 360 इंटू 100, राइट। 0.06 by 365 plus 1 to the power 360 -1 into 100, so 6.18, and obviously this will be greater than monthly return because आपको यहाँ पे इस बार इंटरेस्ट डेली मिल रहा है, मंथली मिल रहा है या क्वार्टरली, डेली बेसिस पे, तो ऑब्वियसली डेली बेसिस पे मिलेगा तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ज़्यादा मिलने वाला है, तो इफेक्टिवली पूरे साल में इंटरेस्ट आपका क्या होने वाला है, इफेक्टिव लीड 6.1, राइट। ओके,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 को एक्सटेंड कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है मेरा, उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ बाई डूइंग द फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू निकालना। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू भी निकालेंगे। अभी अपनी इफेक्टिव एनुअल यील्ड सीख रहे थे कि इफेक्टिव एनुअल यील्ड कैसे निकलेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ विद 6% इंटरेस्ट ओनली। एग्जाम्पल नंबर 3, 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, फिर क्या था क्वार्टरली ऊपर वाले सम में, फिर क्या था डेली। अज्यूम प्रेजेंट वैल्यू 100 है, मतलब अगर आप आज जाके बैंक को 1000 रुपीज डिपॉजिट करते हो, व्हाट विल बी योर फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, अज्यूमिंग क्या, फर्स्ट सिनेरियो बैंक आपको कोट कर रहा है 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। सेकंड सिनेरियो कम बैंक आपको कोट कर रहा है 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। थर्ड सिनेरियो बैंक आपको कोट कर रहा है 6% पर एनम कंपाउंडेड डेली। मेरे को फ्यूचर वैल्यू निकालना है इस बार, माइंड इट। ये कैसे निकलेगा, देखो फर्स्ट 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली करना है मेरे को, कंपाउंडेड मंथली। इसका देखो दो तरीका है निकालने का। एक तरीका है कि सबसे पहले आप ई ए वाई निकाल लो। फर्स्ट यू कैन कैलकुलेट ई ए वाई। जो ई ए वाई निकला तो आपने यहाँ पे माना था $1, प्रिंसिपल क्या माना था $1, बट यहाँ पे ऑलरेडी आपको बोल दिया कि 1000 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 1000 मान लीजिए, तो अपने क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज $1 अगर आपको 6.183 का इंटरेस्ट दे रहा है तो बताओ 1000 कितना, इट्स वेरी इजी। सेकेंड तरीका अपने कैलकुलेटर के रूट करने वाले हैं। सेकेंड तरीका इज व्हाट, वी विल डू आया कैलकुलेटर। मैं भी आपको क्या करा रहा हूँ, सबसे पहला कैलकुलेटर के थ्रू करवा रहा हूँ, बिकॉज अपने को कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा ही। ये कैनॉट डू लाइक दिस, जो अपने कर रहे थे अभी इस तरीके से करना पॉसिबल नहीं होगा, जहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऑल, विल हैव टू बी कंफर्टेबल ऑन दी कैलकुलेटर। तो मैं डायरेक्टली आपको कैलकुलेटर पे लेके जा रहा हूँ। पीवी कुछ अपने को डालना है, एन अपने को कुछ डालना है कैलकुलेटर पे, फिर आई बाई वाई कुछ अपने को डालना है कैलकुलेटर पे। इज इट फाइन। फिर अपने को करना है कंप्यूट, फिर अपने को क्या करना है कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है आपसे। सबसे पहला प्रेजेंट वैल्यू क्या डालना है 1000, इसको आपको डालना है 1000 नेगेटिव डालना है। 1000 प्रेस करो, उसके बाद डालो प्लस माइनस, साथ में करते हैं 1000 प्लस माइनस। फिर आपको प्रेस करना है पीवी, 1000 प्लस माइनस पीवी, ठीक है। फिर आपका 1000 आपने लिखा, फिर प्लस माइनस बटन प्रेस किया, फिर आपने प्रेस किया पीवी बटन। एन, एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ पीरियड्स, क्या नंबर ऑफ पीरियड्स या नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स। तो यहाँ पे कुछ आपको बोला है कि कितने साल में, कुछ नहीं बोला तो एक साल का ही लेके चलता है, सम इजी रखते हैं फॉर 1 ईयर। तो इन केस ऑफ मंथली, एक साल में कितना नंबर ऑफ पीरियड्स होगा 12 टाइम्स। एक साल में कितना नंबर ऑफ पीरियड्स होगा 12 टाइम्स, मतलब 12 बार होगा, 12 बार कंपाउंडिंग होने वाला है। तो एन विल बी व्हाट 12। आई बाई वाई, आई बाई वाई इज व्हाट इंटरेस्ट, आई बाई वाई इज इंटरेस्ट पर पीरियड, आई बाई वाई इज इंटरेस्ट पर पीरियड। पर पीरियड आपका कितने बार इंटरेस्ट कंपाउंड होने वाला है, तो दिस विल बी 6% मंथली है, 6% मंथली है। तो आई बाई वाई क्या होगा 6% डिवाइडेड बाई व्हाट 12, 6% डिवाइडेड बाई व्हाट 12। तो अपने को क्या करना है 0.06, 0.06 डिवाइडेड बाई 12 विच विल बी 0.005, 0.005।